हाँ तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। 1983 में मैंने पहला शिविर अटेंड किया। उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, तहसील बागपत में एक गांव पड़ता है पीपला दरिसपुर। वहाँ आजमगढ़ के एक बौद्ध भिक्षु थे, प्रज्ञ रत्न, उन्होंने शिविर लगाया। उसमें हमने विपश्यना साधना सीखी। उसके बाद 2009 में मैं भारत में था। मैक्सिको देश की एक कंपनी ओमनी लाइफ, उसकी मैं ब्रांच ओपन करने गया था, ब्रांच का उद्घाटन करने गया था। वहीं रहा था 11 महीने भारत में। और वहाँ मई में मैंने शिविर अटेंड किया था। हरियाणा का बल्लभगढ़ सोना रोड पर एक धम्म सोता केंद्र, विपश्यना साधना केंद्र, वहाँ मैंने शिविर अटेंड किया था। तो 10 दिन का शिविर था। 3 दिन की जो सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन है वो मैंने आपको सुनाना शुरू किया। यहाँ तक पहुँच गया हूँ। कहते हैं सत्यनारायण जी, गोयनका जी, आगे बढ़ेंगे तो पहले तो अनित्य बोध हो जाएगा, बोध जाएगा, अनित्य बोध जागेगा। ये सारा कुछ नश्वर है, नश्वर है, भंगुर है, भंगुर है, ऐसे कहते आए। वो अपनी जगह अब अपने अनुभव से जानेंगे। सचमुच नश्वर है, सचमुच भंगुर है। देख, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। अनुभव नहीं कर रहा है तो भ्रांति होती है। बाहर की दुनिया को देखकर भी कहता है अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, बड़ी भ्रांति होती है। आंखों से दिखता है फिर भी कहता है नश्वर है, भंगुर है, भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? जो काम बड़ी शीघ्र गति से हो रहा हो वह हमारे लिए भ्रांति पैदा करेगा। जैसे बाहर की दुनिया को देखकर भी कहता है कि अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, बड़ी शांति होती है, बड़ी भ्रांति होती है। आंखों से दिखता है फिर भी कहता है नश्वर है, भंगुर है, भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? जो काम बड़ी शीघ्र गति से हो रहा है वो हमारे लिए भ्रांति करेगा, भ्रांति पैदा करेगा, बहुत भ्रांति पैदा करेगा। एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति रात को सोया और सोते समय उसने एक दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, सो गया। सुबह उठा वही दीपक जल रहा है, यानी वही मोमबत्ती जल रही है। अब भ्रांति उसकी ये रहेगी कि देख, वही मोमबत्ती जल रही है, यानी वही दीपक जल रहा है, वही प्रकाश है। अरे कहाँ वो प्रकाश है? अरे कहाँ है वो प्रकाश? रात भर में तो कितना बदल गया। बड़े ध्यान से उसे देखेगा तो पता चलेगा कि एक क्षण में एक लो उठी और नष्ट हुई, दूसरी आई नष्ट हुई, तीसरी आई नष्ट हुई, बीच में कोई अंतराल नहीं है। एक के बाद एक लो उठती है, नष्ट होती है, उठती है, नष्ट होती है। और हमें भ्रम होता है कि वही है, जबकि नहीं, जबकि वही नहीं है, बदलती जा रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, मैंने इसकी ओर 2 बार उंगली उठाई। हमको क्या भ्रम होता है? बड़ी इलेक्ट्रिक बल्ब है, वही प्रकाश है। अरे कहाँ वही प्रकाश है रे भाई, वही प्रकाश होता है तो ये इलेक्ट्रिक कंपनी वाले महीने के आखिर में काहे का बिल भेज देते। इतना करंट कंज्यूम किया, लाओ पैसा। काहे का पैसा? ये बल्ब हम खरीद के लाए, ये स्विच हमने ऑन की और ये प्रकाश आ गया। तुम काहे का पैसा मांगते हो? बेचारा ठीक ही मान भागता है, ठीक ही मान भागता है अपने जनरेटर से। ठीक ही वो पैसा मांगता है, अपने जनरेटर से विद्युत निर्माण करता है और वो तारों के सारे आती है और जलती है, आती है, जलती है, और इतनी शीघ्र गति से उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। हमको भ्रम होता है वही है, वही है। ये भ्रांति कैसे टूटे? दर्शन तो है ये भी दर्शन है, सम्यक नहीं हुआ क्योंकि इसका विघटन नहीं हुआ, इसका विश्लेषण नहीं हुआ, उसकी गहराई में नहीं गए। एक और उदाहरण से समझे। सुबह एक नौका पकड़ी और नदी के उस पार चला गया। उस पार दिन भर जो काम करना था वो किया, शाम को उसी नौका से बैठकर वापस आ गया।
तो क्या क्या भ्रम पैदा होगा? ये गंगा सुबह मैंने पार की थी, वही गंगा है। और ये वो गंगा कहाँ? सुबह वाली गंगा तो कहीं थी, कहीं गई, और भ्रम ये चलता है कि ये वही गंगा। जरा उसमें डुबकी लगा कर देखो, एक डुबकी लगाई, सिर ऊपर किया, हमेशा भ्रम ये बना रहेगा कि मैं उसी गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ। उसी गंगा में बड़े ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि गंगा कहाँ रे। पहली डुबकी दूसरी गंगा में लग रही है और तीसरी डुबकी तीसरी गंगा में लग रही है। और ये भ्रम निकालने के लिए बड़े ध्यान से देखना होता है, और ध्यान से देखकर के भी अपने भीतर की विघटन और विश्लेषण की शक्ति नहीं जागी, फिर भ्रांति ही रहेगी। जो जो हमारी आँख की शक्तियों से देख करके हम जान सके, ये मोमबत्ती की लो, ये दीपक की लो, देख आँख से दिखती है, उठी खत्म हुई, उठी खत्म हुई। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रकाश, इसका उत्पन्न होना, खत्म होना, आँखों से दिखाई नहीं देना, ये हमारी आँख की शक्ति के भी आगे चला गया। नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा हमें। ऐसे ही वो गंगा बह रही है, हम आँख से दिखाई नहीं, हमें इस आँख से दिखाई नहीं देता है। देख गंगा बही, दूसरी डुबकी दूसरी गंगा में लगी, और गंगा बड़ी, तीसरी डुबकी तीसरी गंगा में। समझ में आता है, आँख से दिखाई नहीं देता, आँख से दिखाई देता है। ये बात कैसे समझेगा बेचारा कि जिस व्यक्ति ने डुबकी लगाई, ये गोयनका जो आधे घंटे पहले बोलने बैठा, पौने घंटे पहले बोले बैठा, विपස්සना नहीं की हो, भीतर ही प्रज्ञा नहीं जागी हो, तो यही समझेगा कि वही तो गोयनका हूँ। अरे वही गोयनका जो घंटे भर पहले था, वो गोयनका जो आज सुबह था, वो गोयनका जो महीने भर पहले था, साल भर पहले था, 20 साल पहले था, 60 साल पहले था, 85 साल पहले था, वही तो गोयनका, वही गोयनका, वही गोयनका। इतनी बड़ी भ्रांति। अरे वो गोयनका कहाँ? इस आध पौने घंटे में ये गोयनका न जाने कितनी बार मरा और कितनी बार जन्मा। प्रति क्षण करोड़ों बार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, जन्मता है, मरता है। इस सच्चाई को जब तक अपनी अनुभूति में नहीं देखेगा, भ्रम बना ही रहेगा। मैं और मैं के प्रति आसक्ति से अनित्य बोध जागेगा। ये काम करते करते अनित्य बोध जागेगा। आज तो थोड़ी सी संवेदना कहाँ जागने लगी, कल जब काम शुभ शुरू करोगे तो और ज़्यादा लंबा रास्ता है। कोई चमत्कार नहीं है, हर काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाओगे कि सारा का सारा शरीर परमाणु हो, परमाणु, सारा का सारा चित्त केवल तरंग ही तरंग, प्रतिक्षण उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। अरे सचमुच अनित्य है, सचमुच अनित्य है। तो देखिए, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसके आगे अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।